नमः श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। एक राजकुमार थे। गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते। वहां प्रजा के बालक भी पढ़ने जाते। सो उनमें से 2-4 बालक राजकुमार के मित्र हो गए। वे मित्र बोले, आप राजकुमार हो, राजगद्दी के मालिक हो। आज आप प्रेम और स्नेह करते हो, लेकिन राजगद्दी मिलने पर ऐसा ही प्रेम निभाएंगे तब हम समझेंगे कि मित्रता है, नहीं तो और क्या। राजकुमार ने कहा, अच्छी बात है। समय बीतता चला गया। सब बड़े हो गए। शिक्षा समाप्त हो गई। राजकुमार को राजगद्दी मिल गई। 1-2 वर्ष में राजकुमार ने राजकाज को भली भांति संभाल लिया। एक दिन राजकुमार ने अपने मित्रों में से एक को बुलाया और कहा, तुम्हें याद है, तुमने कहा था राजा बनने के बाद मित्रता निभाओ, तब समझें। आज तुम्हें 3 दिन के लिए राज्य दिया जाता है। तुम राजगद्दी पर बैठो और राज्य करो। वह मित्र बोला, अन्नदाता, वह बचपन की बात थी। मैं राज्य नहीं चाहता। बहुत आग्रह करने पर उस मित्र ने 3 दिन के लिए राज्य स्वीकार कर लिया। राजकुमार का वह मित्र राजगद्दी पर बैठा और उस दिन खान पान और ऐशो आराम में मगन हो गया। दूसरे दिन सैर सपाटे में लगा रहा। रात्रि हुई तो बोला कि हम तो राजमहल में जाएंगे। अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। रानी बड़ी पतिव्रता थी, किंतु वह मित्र तो अड़ गया कि सब कुछ मेरा है, मैं राजा हूं तो रानी भी मेरी है। रानी ने अपने कुलगुरु ब्राह्मण देवता से पूछवाया कि अब मैं क्या करूं। गुरुजी महाराज ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। और गुरुजी ने उस 3 दिन के लिए राजा बने मित्र से पूछा कि आप महलों में जाना चाहते हैं तो राजा की भांति जाना होगा, इसलिए आपको ठीक ढंग से राजा की तरह श्रृंगार करके ही जाना होगा। और गुरुजी ने भृत्यों को बुलाया और आज्ञा दी कि महाराज के महलों में जाने की तैयारी करो, इनका श्रृंगार करो। नाई को बुलवाया गया और कहा कि महाराज की हजामत करो और ठीक तरह से करना। 3-4 घंटे हो गए। अब वह राजा बोला, भाई ऐसे क्या देरी लगाते हो। तो नाई ने कहा, महाराज यह राजाओं का मामला है, साधारण आदमी की तरह तो राजा की हजामत नहीं हो सकती, सो हजामत में समय लगेगा ही। और नाई ने बहुत देर लगा दी। इसके बाद वस्त्र पहनाने वाला आदमी आया। उसने भी राशि वस्त्रों को पहनाने में बहुत समय लगा दिया। फिर इत्र तेल फुलेल वाला आया, उसने भी पूरा समय लगाया। इस प्रकार राजा का श्रृंगार होते होते पूरी रात बीत गई। सुबह हो गई। अंतिम दिन था। समय पूरा हो गया और राजगद्दी वापस राजा साहब को मिल गई। अब राजा ने अपने दूसरे मित्र को बुलवाया और आग्रह पूर्वक 3 दिन के लिए राज्य दे दिया। किंतु वह जान चुके थे कि यह क्या अघटन घट सकता है। सो उन्होंने कहा, मैं, मेरी स्त्री और मेरा घर, ये सब तो मेरे हैं। मैं भी आपकी प्रजा हूं, बाकी सारा राज्य आपका है। और वह मित्र 3 दिन के लिए राजा बन गया। राज्य मिलते ही उस मित्र ने पूछा कि मेरा कितना अधिकार है। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज सारी फौज, पलटन, खजाना और इतनी पृथ्वी पर आपका राज्य है। उसने 10-20 योग्य अधिकारियों को बुलाकर कहा कि हमारे राज्य में कहां कहां क्या क्या चीज की कमी है, किसको क्या क्या समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, पता लगाकर मुझे बताओ। और उन्होंने आकर खबर दी कि अमुक अमुक गांव में पानी की तकलीफ है, कुआं नहीं है, धर्मशाला नहीं है, गुरुकुल नहीं है, विद्यालय नहीं है। उस राजा ने
हुक्म दिया कि सब गांव में जहां जो कमी है 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। और उसने खजांची को कह दिया कि मकान, धर्मशाला, पाठशाला, कुएं आदि बनवाने में जो भी खर्च हो वह तुरंत दिया जाए। राजा का हुक्म होते ही अनेक लोग राजाज्ञा के पालन में लग गए। 3 दिन पूरे होते होते विभिन्न स्थानों से समाचार आने लगा कि महाराज इतना काम हो गया और इतना बाकी रहा। जल्दी कार्य को पूरा करने का आदेश देकर उस मित्र ने राज्य वापस राजा को दे दिया। राजा यह सब देख सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाऊंगा। हमें राज्य मिला था विरासत में, लेकिन हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखा जितना आपने 3 दिन में रखा। और उसके बाद वह राजा तो नाम मात्र के रहे और वह मित्र सदा के लिए उनका विश्वास पात्र मंत्री बन गया। इसी प्रकार हमें बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था ऐसे 3 दिन के लिए भगवान की तरफ से राज्य मिला है। अब जो रुपया संग्रह और भोग भोगने में लगे हैं उनकी तो यह मान करके चलने की हजामत हो रही है, और जो दूसरे मित्र की तरह सेवा कर रहे हैं उनके लिए भगवान कहते हैं, मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भैया, हमारे पास जो भी धन संपत्ति वैभव आदि है उसके द्वारा हम सबका प्रबंध करें, सबकी सेवा करें। यह राज्य 3 दिन के लिए मिला है। अब निर्णय हमें करना है कि हजामत में समय खोना है या भगवान का विश्वास पात्र बनना है। देवी लक्ष्मी हमारी माँ हैं, भगवान हमारे पिता हैं। निर्वाह के लिए लक्ष्मी माँ से उतना ले लो जितना आवश्यक हो, लेकिन यदि लक्ष्मी को भोगना चाहते हैं, स्त्री बनाना चाहते हैं, तो यह पाप है। वह हमारी पूजनीय माँ हैं। सेवा भाव होगा तो माँ भी खुश होंगी और पिता भी। फिर हमें संसार में लौटने की आवश्यकता ना होगी। अपने माता पिता के धाम में सदैव हमारा निवास बना रहेगा। भैया, इन कथाओं में सूत्र छिपे रहते हैं, इन्हें समझें, मनन करें, उस सूत्र को पकड़ें और उसके अनुसार अपना जीवन बनाने का हम प्रयास करें। फिर क्या दुर्लभ है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।